1932 है या खतियान जो है, लेकिन खतियान ही हमारी पहचान, ये हमारी सोच है। 19 में भी हम लोगों ने इस बात को कह के आया और 2024 में भी हम जब जाएंगे तो आप देखिएगा कि हम अपने सपनों को साकार करते हुए ही लोगों से। तो लेकिन वैकेंसियां तो निकल रही है ओपन फॉर ऑल के नाम पे। देखिए, कोई चीज के लिए कोई चीज रुकता नहीं है, नियुक्तियां भी चलेंगी, पहचान भी जारी रहेगी। लेकिन कल आप पे आरोप लग जाएगा कि नियुक्ति करते समय आपने ओपन फॉर ऑल कर दिया और पहचान पे आप 32 की बात करते हैं। नहीं, देखिए, नियुक्ति से नियुक्तियां होंगी, आपको दिखेगा कि उसमें जो यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, उनकी बहुलता है। और हमको तो लगता है कि डुमरी में तो मुकाबला होगा ही नहीं। क्यों? किस मुंह से लोग जाएंगे हमारे खिलाफ? यदि कोई यहाँ का मूलवासी होगा, क्या वो नैतिक हिम्मत जुटा पाएगा? सुदेश जी जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, सुदेश जी का तो कितना तरह का छवि है, कितना तरह का चरित्र है, कितना तरह के बोल हैं, वो आज से नहीं कब से लोग जानते हैं। क्या राज्य में जितना भी नियुक्ति का विज्ञापन निकला है वो सिर्फ दिखावे का है? क्या इस सरकार में किसी बच्चों की नियुक्ति सरकारी नौकरी में नहीं होगी? ये सवाल दरअसल ये इसलिए उठ रहा है कि मुख्यमंत्री ने कह दिया है 1932 था, है और रहेगा हमारे एजेंडा में। तो फिर क्या लीगली राइट होने के चक्कर में जो पॉलिटिकली रॉन्ग होती दिख रही है इस वजह से कहा, या फिर डुमरी का उपचुनाव नज़दीक है इस वजह से कहा? क्या कारण है? जेएमएम में जो थिंक टैंक है उन्हीं के पास आए हैं, नाम है सुप्रियो भट्टाचार्य जी। दादा, 1932 का जिन आपको ना छोड़ रहा है ना आपको पकड़ रहा है, गजब का स्थिति हो गया है। सूखा भात खाने से भी कांटा जो है गला से नीचे नहीं उतर रहा है। नहीं, देखिए, ये समझ का थोड़ा सा अंतर है। जो 1932 है या खतियान जो है, खतियान ही झारखंड की पहचान है। 32 कहेंगे तब अलग हो जाता है, खतियान कहेंगे तो अलग हो जाएगा। ये 32 चूंकि सबसे बड़े क्षेत्र में 32 में सर्वे हुआ था, संथाल परगना और छोटनागपुर के क्षेत्र में, लेकिन उसके पहले आपको जो उत्तरी छोटनागपुर का क्षेत्र हुआ, कोल्हान में बाद में हुआ, इसलिए इसको बाइलार्ज इसको 32 कहा जाता है। लेकिन खतियान ही हमारी पहचान, ये हमारी सोच है। और इस सोच के साथ हम लोग ने राजनीति शुरू किया। जो राज्य का जो अलग करने का जो आंदोलन है, उसके पीछे भी इसी की एक प्रेरणा थी और राज्य का गठन भी इसी कारण हुआ है। तो इस आधार को हम लोग किसी भी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन छोटे राज्य का गठन का उद्देश्य यही होता है कि तंत्र जनता के करीब और आएगा। इस वजह से छोटे राज्यों का गठन होता है ताकि वहाँ के लोग जो सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं या सिस्टम उनसे इतना दूर होता है कि वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच पाती। लेकिन इन सब के इतर ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा इतना बड़ा है हमारे राज्य के लिए कि ये कभी भी ऐसा फुलफिल होता हुआ नहीं दिखता। फुलफिल होता हुआ दिखता है तो लीगली रॉन्ग हो जाता है। बिहार ने भी तो जो सिर्फ शिक्षक बनने की पात्रता रखी थी बिहारी होने का, उसको भी हटा दिया ये कहते हुए कि ये लीगली नहीं सस्टेन कर पाएगा। लेकिन अभी तक कोई चैलेंज नहीं किया था, इस वजह से हमने ऐसा किया। नहीं, देखिए, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इस राज्य का गठन छोटे राज्य के तौर पे नहीं हुआ था। इस राज्य के गठन के पीछे में 4 दशकों का पुराना आंदोलन था, हजारों शहादतें थी, लोगों की पहचान का सवाल था, जो संवैधानिक जो रक्षा कवच है जो 5th शेड्यूल में मिला हुआ है, उसका मामला था। इसलिए इस राज्य को उस प्रशासनिक दृष्टिकोण से आप नहीं देख सकते। इसके पीछे जो ट्राइबल स्पिरिट है, मूलवासी स्पिरिट है, उसके कारण इस राज्य का गठन हुआ। और यही पहचान, यही सम्मान और यही अधिकार हमारे बुनियादी तत्व थे, शोषण के खिलाफ था।
तो क्या माना जाए कि डुमरी उपचुनाव आया इसलिए एक बार फिर से आपको याद आ रहा है? ये डुमरी उपचुनाव आया वो तो अप्रत्याशित है कि उनकी जो मतलब तबीयत खराब होने से जो लंबा संघर्ष किया उन्होंने जीवन के लिए, फिर भी वो हार गए, ईश्वर को मंजूर शायद नहीं हुआ, इसलिए वो तो अलग इशू है। इशू ये है कि हम 2024 में 2019 में भी हम लोगों ने इस बात को कह के आया और 2024 में भी हम जब जाएंगे तो आप देखिएगा कि हम अपने सपनों को साकार करते हुए ही लोगों से। तो लेकिन वैकेंसियां तो निकल रही है ओपन फॉर ऑल के नाम पे। देखिए, कोई चीज के लिए कोई चीज रुकता नहीं है, नियुक्तियां भी चलेंगी, पहचान भी जारी रहेगी। लेकिन कल आप पे आरोप लग जाएगा कि नियुक्ति करते समय आपने ओपन फॉर ऑल कर दिया और पहचान पे आप 32 की बात करते हैं। नहीं, देखिए, नियुक्ति और अवसर ये अलग चीजें हैं और पहचान एकदम अंतर है। इस अंतर को उलझाने का काम नहीं, हम सुलझाने का काम करेंगे। तो लोग कह रहे हैं कि बिना नियोजन के स्थानीय का कोई मतलब लाभ नहीं दिखता। आपको दिखेगा जैसे ही नियुक्तियां होंगी, आपको दिखेगा कि उसमें जो यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, उनकी बहुलता है, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि सरकार का जो नेक उद्देश्य है वो कितना हद तक पूरा हुआ। एक आखिरी सवाल, महागठबंधन एक सीट हारी उपचुनाव में, आप लोग कई एक जीते लेकिन एक हारे रामगढ़ आजसू से। इस बार जेएमएम का मुकाबला आजसू से होगा, डर है थोड़ा? मजा आ जाएगा और हमको तो लगता है कि डुमरी में तो मुकाबला होगा ही नहीं। क्यों? किस मुंह से लोग जाएंगे हमारे खिलाफ? जगन्नाथ दा का जो मूलवासी आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए जो उनका एक लंबा संघर्ष रहा है, यदि कोई यहाँ का मूलवासी होगा, क्या वो नैतिक हिम्मत जुटा पाएगा? सुदेश जी जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हैं। नहीं, ठीक है, सुदेश जी का तो कितना तरह का छवि है, कितना तरह का चरित्र है, कितना तरह के बोल हैं, वो आज से नहीं कब से लोग जानते हैं कि उनका एक प्रतिनिधि सरकार में था, वो विपक्ष में थे। वो जब सरकार में थे तो स्पेशल स्टेटस की मांग करते थे, पोस्ट कार्ड अभियान चलाए थे, मानव श्रृंखला बनाए थे। तो इसलिए उनके बातों पे कितना विश्वसनीय है, पहले तो उसके परख होनी चाहिए। शुक्रिया। तो 2 कदम इसलिए पीछे हटे हैं ताकि एक लंबी छलांग लगाई जा सके। मुख्यमंत्री का ये बयान किस ओर इशारा करता है? क्या 32 का मुद्दा एक बार फिर से जेएमएम सरकार को याद दिलाएगी कि हम इसी मुद्दे के साथ आए थे? कांग्रेस में कई विधायक और सांसद इसका खुलकर विरोध करते हैं लेकिन पार्टी समर्थन करती है, तो इसका क्या मतलब माना जाए कि कांग्रेस अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहती ताकि किसी भी कारण से मनमुटाव हो जाए दोनों गठबंधन में? सवाल बहुत सारे हैं, आपके कुछ सुझाव भी होंगे तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो अच्छा लगे आपको तो शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in